कर्नाटक में बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। घोषणा पत्र में युवाओं पर पूरा फोकस रहेगा, बेरोजगारों का भी खास ध्यान रखा जाएगा। 12वीं पास छात्राओं के लिए स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। तो अब जनता को लुभाने के लिए तमाम तरह की योजनाएं संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान कर सकती है बीजेपी। आज जेपी नड्डा घोषणा पत्र जारी करेंगे। तो 12वीं पास छात्राओं के लिए स्पेशल प्लान होगा। इसी के साथ युवाओं पर भी खास फोकस रहेगा, बेरोजगारी मुद्दे पर भी ध्यान रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमृत प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमृत, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि युवाओं पर और बेरोजगारों पर पूरा फोकस होगा, तो अब नया प्लान क्या हो सकता है बीजेपी का? तरीके से विजन डॉक्यूमेंट का थीम ही जनता की आवाज़ यानी कि पीपल्स वॉइस रखा गया है। तो इसको कहीं ना कहीं टारगेट करते हुए सबकी बात जो है विजन डॉक्यूमेंट से करने का प्रयास किया जाएगा। और जैसा इसके पहले भी हम देखें तो 2018 का जो विजन डॉक्यूमेंट था उसमें भी बीजेपी ने हर एक कम्युनिटी को, हर एक जो वर्ग के लोग हैं उनको टारगेट करने का पूरा प्रयास किया गया था। लेकिन इस बार जो मेन है उसको देखें तो 12वीं पास के बाद और फर्स्ट टाइम जो वोटर्स हैं उनको साधने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। उसमें चाहे वो महिला छात्र हों, चाहे वो 12वीं पास करके जो युवा अब ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, ग्रेजुएशन पास करके, तो उनके लिए कुछ खास इस बार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और कांग्रेस जैसे ही घोषणा पत्र लॉन्च करती है तो कांग्रेस भी तमाम आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए अपना घोषणा पत्र जारी करती है। तो उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण होगा। और पीपल्स वॉइस जो कि जनता की आवाज जो इस बार थीम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस थीम को भी साधने का पूरा प्रयास करेगी। इसके लिए बतौर आप देखें तो मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या फिर क्यूआर के जरिए या फिर प्रधानमंत्री की जहां रैलियां होती हैं या फिर तमाम बड़े नेताओं की जहां रैलियां होती हैं वहां पे प्रॉपर एक बॉक्स रखा गया था, या फिर मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए लोगों की क्या सुझाव है, आम जनता क्या चाहती है घोषणा पत्र में, उनकी आवाज क्या कहती है, उसके लिए बीजेपी ने जन जन से जुड़ करके घोषणा पत्र में जो लोगों की आवाज है उसको भी जी। इतर अगर हम बात करें तो 224 सीटों का कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे 224 सीटों को इक्वली बाइफरकेट करें ताकि जो प्रॉपर वोटिंग परसेंटेज है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, तो उसको भी साधने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जैसे कि हम देखें तो 2018 का अगर हम समीकरण देखें तो 224 सीटों का जो परफेक्ट समीकरण भारतीय जनता पार्टी निकाल करके लाई थी, उसी को कहीं ना कहीं उसी को बिठाने के लिए, वही तालमेल और वही समीकरण बिठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व स्वयं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई दिनों से बीते वो कर्नाटक में खुद मौजूद हैं। आज की बात करें तो आज भी कई बड़ी रैलियां वो करने वाले हैं। अगर हम मैनिफेस्टो के लॉन्चिंग की बात करें तो वहां पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा रहेंगे। उसके साथ ही साथ जेपी नड्डा की मौजूदगी हो सकती है वहां पर, और साथ ही साथ तमाम बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज और कद्दावर चेहरे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए, तो कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है घोषणा पत्र की लॉन्चिंग के दौरान। जी, तो युवा और महिलाओं पर खास तौर पर फोकस होगा। इसके साथ ही अमृत, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि किस वक्त घोषणा पत्र जारी कर सकती है बीजेपी? देखिए, सुबह 11 बजे का कयास लगाया जा रहा है। सूत्रों ने हमारे बताया कि सुबह 11 बजे का वो वक्त हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ तमाम वो बड़े नेता कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मौजूद रह सकते हैं। और जो विजन डॉक्यूमेंट होगा उसका एक पहले प्रेजेंटेशन होगा। तमाम कुछ महिलाओं को उसके लिए आमंत्रित किया गया है, कुछ छात्राओं को आमंत्रित किया गया है, कुछ 18 वर्ष के आयु के लोगों को आमंत्रित किया गया है जो कि फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा जो समीकरण साधने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है वो धीरे धीरे उनका टारगेट फोकस पॉइंट पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी मोनिका। ठीक अमृत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।